गाइस, हम मेडिसिन क्यों खाते हैं? स्वस्थ होने के लिए। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, लेकिन कभी कभी यही मेडिसिन हमारे लिए समस्या पैदा कर देती है, जहर बन जाता है, हार्मफुल हो जाता है। आखिर कैसे? चलिए इसको जानते हैं। डॉक्टर मल्टीपल नंबर ऑफ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं, पेशेंट समझ नहीं पाता, एक साथ 10-12 दवाई लिख दिए और पेशेंट बेचारा दवा का कंपोजिशन के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक बार में 3-4 दवा खा लेते हैं। बॉडी के अंदर गया, एक दवा दूसरे दवा के साथ इंटरेक्ट कर जाता है, लड़ जाता है, जिससे क्या होती है, वही दवा पॉजिटिव एक्शन देने के बजाय बैड इफेक्ट्स देते हैं, जहर बन जाती है बॉडी दवा और वो हार्म करता है बॉडी को, जिसे हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। सिर्फ ड्रग के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, और भी फैक्टर हैं, जैसे ड्रग इंटरेक्शन, ये तो मैंने अभी बता दिया। एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्ट किया। ड्रग फूड रिएक्शन, इसमें क्या होती है, आपने कुछ खाया और ऊपर से दवा खा लिया, तो वो क्या करेगा, उस दवा उस फूड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इंटरेक्ट कर जाएगा और प्रॉब्लम काज कर देगा। तीसरी आती है ड्रग कंडीशन रिएक्शन। अब अगर आपको बीपी है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ऊपर से आपने सर्दी जुकाम की आपने दवा खा लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगी, आपको अनवांटेड रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब कैसे प्रॉब्लम हो रही है? कंपोजिशन के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी दवा है, कौन कौन सी मेडिसिन है जिसको हम एक साथ बिल्कुल नहीं ले सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वरफेरिन और आइबुप्रोफेन की। ये दोनों ड्रग एक साथ कभी न लें। कारण समझिए, वरफेरिन एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ब्लड थिनर। अगर नस में या बॉडी के किसी भी पार्ट में या लंग्स में आपको ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, तो उसको पतला करने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड थिनर है। और आइबुप्रोफेन एक नसाइड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेन किलर बेसिकली। अगर मसल्स में, अगर बॉडी के पार्ट में किसी भी बॉडी में अगर दर्द है, हेडेक है, फीवर है, तो उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं, ठीक होता है। अब आइबुप्रोफेन एक ब्लड थिनर का प्रॉपर्टी भी रखता है। जब आप वरफेरिन खा लिए और आइबुप्रोफेन खा लिए, तो आइबुप्रोफेन क्या करता है, वरफेरिन को मेटाबोलाइज नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होती है, आइबुप्रोफेन का मात्रा लेवल बढ़ जाता है ब्लड में और ब्लड को पतला ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है और आपको समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए एक साथ कभी ना। चलिए, हमारा अगला ड्रग है थियोफाइलिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। इन दोनों ड्रग को एक साथ कभी ना लें। कारण समझिए, थियोफाइलिन रेस्पिरेटरी ट्रैक को ठीक करता है, अस्थमा अगर आपको है तो उसमें ठीक करता है। ठीक है, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। अगर आपको किडनी में प्रॉब्लम है या लंग्स में या फिर लिवर में प्रॉब्लम है, तो वो ठीक करता है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग को ठीक करता है। लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या करता है, थियोफाइलिन को इनहिबिट कर देता है, मेटाबोलाइज नहीं होने देता, जिसकी वजह से ब्लड में जमा हो जाती है और ये थियोफाइलिन टॉक्सिक बन जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपको दौरे पड़ सकते हैं। तो इन दोनों को आप एक साथ कभी ना लें। अगली मेडिसिन है वरफेरिन और एजिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। इन सब ड्रग को एक साथ कभी ना लें। वरफेरिन जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड थिनर है, और रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एक बैक्टीरिया से होने वाले रोग को ठीक करता है, जैसे निमोनिया है, आपको सर्दी बुखार जुकाम ये सब है, तो उसमें आप काम आता है। वरफेरिन और एजिथ्रोमाइसिन को अगर आप एक साथ लेंगे तो वो ब्लीडिंग काज करेगा और नाक से खून निकल सकता है। अगली मेडिसिन है नाइट्रोग्लिसरीन और सिडेनाफिल। दोनों को एक साथ कभी ना लें। नाइट्रोग्लिसरीन का काम है, ब्लड वेसल जो होता है हमारा नैरो हो जाता है, उसको डायलेट करने में हेल्प करता है। और सिडेनाफिल है जो नपुंसकता की दवा है, इरेक्टाइल डायफंक्शन। तो अगर दोनों को आप एक साथ ले लेते हैं तो वो हाइपोटेंशन काज कर सकता है, आपकी ब्लड प्रेशर लो हो सकती है। ठीक है, सो इन दोनों को कभी एक साथ ना लें। अगली मेडिसिन है वेरापामिल और डिजॉक्सिन। दोनों को एक साथ कभी ना लें। वेरापामिल का काम है हार्ट रिदम को रेगुलर बीट पे लाना। वेरापामिल अगर ब्लड प्रेशर की दवा है, उसमें भी काम आता है, और अगर हार्ट का रिदम जो है वो अगर ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने में, रिलैक्स करने में हेल्प करता है। और डिजॉक्सिन जो है हार्ट फेलियर की दवा है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट बीट फास्ट हो गया है, धड़कन तेज हो, तो उसको कम करने में हेल्प करता है। अगर आप दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो वो क्या करेगी, आपके हार्ट के रिदम को और कम कर सकता है, ब्रेडिकार्डिया काज कर सकता है। ठीक है, और आपको दिक्कत पहुंच सकती है। सो इन दोनों को एक साथ कभी ना लें। तो गाइस, कैसी लगी आज का वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।